पुरानी पेंशन बहाली देश के लिए सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। एक तरफ लगातार आंदोलन, हड़ताल, देश की राजधानी में बार बार विशाल रैलियां आयोजित की जा रही हैं, तो एक तरफ मौजूदा सरकार किसी भी तरह के बयान, दावे, भरोसा देने से साफ बच रही है। सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच यह लड़ाई कब तक चलेगी, कोई अंदेशा है? बहरहाल पुरानी पेंशन के भविष्य को लेकर कुछ भी कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन सरकारी कर्मचारी पूरे जोश के साथ अपने मांग को लेकर डटे हुए हैं। लगातार देश में रैलियां आयोजित की जा रही हैं। इस साल हुई रैलियों की बात करें तो 10 अगस्त, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में भी ओपीएस बहाली को लेकर सरकारी कर्मियों की रैली हो चुकी है। इस वीडियो में जानेंगे ओपीएस बहाली और भविष्य में होने वाली बड़ी गतिविधियों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं सोन प्रभात द्वारा प्रस्तुत पुरानी पेंशन बहाली की मांग से जुड़ी अहम बातों का ये कार्यक्रम। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमने ओपीएस बहाली को लेकर जब मीडिया द्वारा अक्टूबर में विशाल आंदोलन की कवरेज नहीं की गई थी और जगह जगह से अखबारों की प्रतियां जलाए जाने की खबर सामने आई थी, तो हमने पूरे मामले पर सरकारी कर्मचारियों का पक्ष दिखाया था। यदि आपने अभी तक उस खबर को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या इस वीडियो के अंत में पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। पुरानी पेंशन योजना बहाली का मामला बहुत अहम है, क्योंकि सरकारी कर्मियों के मुताबिक उनके बुढ़ापे की लाठी, उनकी पेंशन ही उनका सहारा है और सरकार को पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी चाहिए। ओपीएस बहाली को लेकर आगे होने वाले रैली की बात करें तो आगामी 10 दिसंबर को विशाल रैली प्रस्तावित है, संभावित है। पुरानी पेंशन क्या है, नई पेंशन क्या है, इस पर हमने पिछले वीडियो में बात किया हुआ है। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मांग को लेकर अड़े हुए हैं। सरकारी कर्मचारी कभी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं और अगर ये हड़ताल हुआ तो क्या होगा? आप कल्पना कीजिएगा, ट्रेनें थम जाएंगी, टैंक, हथियार बनाने वाली मशीनें बंद हो जाएंगी, सरकारी कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। 100 बात की एक बात यह कह लें कि शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, निर्माण सभी व्यवस्थाएं प्रभावित हो जाएंगी। अब आगे की नीतियों की बात करें तो केंद्र और राज्यों के कर्मचारी अब कुछ ऐसे ही कठोर कदमों पर चलने की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि ऐसे कठोर कदमों की सटीक जानकारी 21 नवंबर के बाद ही मिल सकेगी। ओपीएस बहाली की मांग के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJCA की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और AIDEF के महासचिव C श्री कुमार ने बताया, सरकार इस मामले पर अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा। कर्मचारियों की राय ली जाएगी। अगर 2/3 बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है तो केंद्र एवं राज्यों में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उस अवस्था में रेल थम जाएगी, आयुध कारखाने जो अब निगमों में तब्दील हो चुके हैं वहां पर काम बंद हो जाएगा। केंद्र एवं राज्यों के सरकारी कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। तो क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल ही है इसका समाधान? यह एक बड़ा सवाल है। जब इसकी जवाब की तलाश की गई तो कुछ जानकारियां मिली, आप भी समझिएगा। C श्री कुमार का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एक मत हैं। केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों और संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक एवं इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मियों से भी बातचीत चल रही है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचता है। 10 अगस्त को फिर अक्टूबर में दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए लाखों कर्मियों ने ओपीएस को लेकर हुंकार भरी थी। कर्मचारियों ने 2 टूक शब्दों में साफ कहा था कि वे हर हाल में पुरानी पेंशन बहाल करके ही दम लेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। वहीं कर्मचारियों का कहना था कि सरकार को वह फार्मूला बताने को तैयार हैं जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कठोर कदम उठाए जाएंगे। अब मौजूदा सरकार को लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं, यह भी समझिएगा। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था, लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उसके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है।
केंद्र के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षाकर्मी, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर, दूसरे विभागों एवं विभिन्न निगमों और स्वायत्त शासी संगठनों के कर्मचारी ओपीएस पर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। आगे कहा कि वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें ओपीएस का जिक्र ही नहीं है, उसमें तो एनपीएस में सुधार की बात कही गई है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में चाहे जो भी सुधार किया जाए, कर्मियों को वह मंजूर नहीं है। कर्मियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। अब हमारी बात आपसे, मानो या न मानो, अभी इस केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ा यह प्रश्न खड़ा है, तो ये है ओपीएस बहाली। हमने इस पूरे खबर में आपको ओपीएस बहाली को लेकर सरकारी कर्मियों के आगामी नीतियों और अभी क्या चल रहा है, इन सभी बातों पर आपका ध्यान खींचा। सरकार क्या कदम उठाएगी किसी को पता नहीं, कब इस मामले पर कुछ बोलेगी कोई पता नहीं, लेकिन आप बोल सकते हैं। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी हम आपको इससे जुड़ी अहम जानकारियाँ देते रहेंगे। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए सोन प्रभात।